नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली हार से लालू परिवार में कलेश बढ़ गया है। ये कह लीजिए कि अब पार्टी को हथियाने की रेस शुरू हो गई है। एक और जहां तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आपके नेतृत्व में ये दूसरा चुनाव था, कोई कमाल क्यों नहीं कर पाए, तो वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो पार्टी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर राजद को हथियाने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप जो हैं वो बड़े पत्रकार लगा रहे हैं। साथ ही साथ आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने भी अपने भाई पर इस तरीके के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से बिहार की सियासत में जहां एक और सबका ध्यान एनडीए के सीएम की ओर था, वो हटकर राजद परिवार की तरफ चल गया है। ऐसा क्या हो रहा है लालू परिवार में जो बात यहां तक पहुंच गई है? जी हां, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उन नतीजों ने आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप किया, उसके बाद राजद जो है वो परेशान है, सकते में है कि ये क्या हो गया। और आरजेडी के भीतर जो कलेश चल रहा है वो अब लालू परिवार तक पहुंच गया है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही, और लालू प्रसाद यादव ने राजद का फाउंडर उनको कहा जाता है, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर उनको कहा जाता है। उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर पार्टी बनाई और बिहार में कई बार मुख्यमंत्री रहे, और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की कई बार मुख्यमंत्री रही। अब जो तेजस्वी यादव हैं वो लालू परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं, यानी कि छोटे बेटे हैं, सबसे छोटी तो बहनें भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो छोटे बेटे हैं। अब पिछले 2-3 बार से 2019 हो, 2020 हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2025 का विधानसभा चुनाव हो, ये सारे चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो तेजस्वी के कंधों पर है। लेकिन तेजस्वी बार बार फ्लॉप हो रहे हैं सियासत में। उसके बाद अब तेजस्वी से कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल उनके अपने ही लोग पूछ रहे हैं, तेजस्वी के भाई और तेजस्वी की बहन पूछ रही हैं। तेजस्वी यादव की 4 बहनें हैं, जिसमें मीसा भारती पॉलिटिक्स में है, रोहिणी आचार्य पॉलिटिक्स में, और उनके एक बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी सियासत में है। अब जब बिहार में हुई हार को लेकर लालू परिवार में तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जाने लगे और लालू यादव तेजस्वी यादव से यह पूछने लगे कि भैया हार कैसे गए, पूरा चुनाव तो आपके अनुसार लड़ा, आपके जो चाणक्य थे संजय यादव, जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने पूरे चुनाव का ताना बाना बुना, पूरा चुनाव आपके अनुसार लड़ा गया, संजय यादव ने पूरा ऑर्गेनाइज किया चुनाव, और उसके बाद भी ये नतीजा। ऐसे में परिवार में सवाल होने लगे तेजस्वी यादव से। लालू यादव सवाल पूछने लगे तेजस्वी यादव से, रोहिणी आचार्य सवाल पूछने लगी तेजस्वी यादव से, और तेज प्रताप यादव, जिनको चुनाव से 6 महीना पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव ये बताते हैं कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश जयचंद ने की थी, और तेज प्रताप यादव को जानबूझकर परिवार से और तेजस्वी यादव से दूर कर दिया गया था, ताकि पूरी पार्टी को हटाया जा सके। तेज प्रताप यादव ने फिर अपनी पार्टी बनाई और वो भी महुआ से चुनाव हार गए। तेज प्रताप यादव के सामने भी आरजेडी का कैंडिडेट उतारा गया। दोस्तों, ये जो कलेश लालू परिवार में चल रहा है, इसको लेकर बताया जा रहा है कि पूरा परिवार जो है वो अब एकजुट होकर तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछ रहा है कि भैया हार कैसे हुई, और जो आपके जिम्मेदार थे, जो आपके चाणक्य थे, वो जवाब दें, यानी कि संजय यादव जवाब दे। रोहिणी आचार्य ने कल एक वीडियो में सबके सामने जो बात कही, उसके बाद कई प्रकार के सवाल जो हैं वो उठते हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा, मैं परिवार छोड़ रही हूं, मुझे चप्पल से मारा गया, मुझे गाली दी गई। आखिर किसने लालू की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य को चप्पल से मारा, गाली दी? किसने रोहिणी आचार्य का अपमान किया? आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जो लालू के घर के भीतर रोहिणी आचार्य के साथ क्या कर रहा है? रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी, जब लालू प्रसाद यादव की दोनों किडनी फेल हो गई। बताया यह भी जाता है कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो इनडायरेक्टली संजय यादव पर आरोप लगा रही हैं। वो संजय यादव का नाम नहीं ले रही है, लेकिन रोहिणी आचार्य जो हैं
वो क्या लिखती हैं मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर वो लिखती हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए मिले टिकट के लिए तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वह अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहनें बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चों, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना मैंने अपने पति, ना उनके ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया जा रहा है। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी के घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ये ट्वीट रोहिणी आचार्य का है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, जो जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव को बचाया। और वो साफ तौर पर कह रही हैं कि उनको परिवार के लोगों द्वारा, किन लोगों द्वारा, तेजस्वी द्वारा यह कहा गया कि तुमने लाखों करोड़ों रुपया लिया, टिकट लिया और अपनी गंदी किडनी मेरे पिता को लगवा दी। यानी कि जो किडनी रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को दी, उसको लेकर भी सियासत हो रही है। और रोहिणी आचार्य साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि मैंने बहुत गलत की अपने पिता को अपने शरीर का एक अंग, अपनी किडनी देकर, उनकी जान बचाकर। मेरे भाई और मेरे परिवार के लोग इसको मानते नहीं है। खास तौर पर जब वो भाई लिख रही हैं तो साफ तौर पर लिख रही है कि तेजस्वी इसको मान नहीं रहे हैं, कि मैं उसका कोई एहसान नहीं मान रहे, कोई बात नहीं मान रहे, और ये कह रहे हैं कि तुमने अपनी गंदी किडनी लालू प्रसाद यादव को लगवा दी। तो आप रोहिणी आचार्य का ये दर्द देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य किस तरीके से लिख रही हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। कल मीडिया से बात करते हुए भी रोहिणी आचार्य ने यह कहा कि जब हार की जिम्मेदारी को लेकर जिम्मेदार लोगों संजय यादव और उनके दोस्तों से सवाल पूछे गए और मैंने ये सवाल पूछे कि हार कैसे हुई, तो मेरे ऊपर चप्पल मारी गई और मुझे गालियां दी गई। अब लालू प्रसाद यादव का जो ये परिवार है, इसको लेकर कई प्रकार की कंट्रोवर्सीज हैं। इसकी कंट्रोवर्सी शुरू होती है सबसे पहले तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से दूर करने के लिए उनके कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर लीक करवाए गए। आप समझ सकते हैं, ये बात तेज प्रताप यादव खुद कहते हैं और वो इशारा करते हैं कि इसके पीछे संजय यादव है, जिसको वो जयचंद कहते हैं, और जबकि तेजस्वी संजय यादव को चाणक्य कहते हैं। इस पूरी कहानी का जो मेन किरदार है वो संजय यादव है। तेजस्वी संजय यादव पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन तेजस्वी का जो परिवार है वो संजय यादव को देखना तक नहीं चाहता। ये परिवार, जो पार्टी के भीतर की लड़ाई अब परिवार तक पहुंच गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव से अब लालू प्रसाद यादव सवाल पूछ रहे हैं, उनको पार्टी में साइडलाइन करने वाले हैं। फिर से शायद तेज प्रताप यादव को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पिता को बंधक बनाकर उनसे कोरे कागज पर साइन करवा लिए गए हैं। ये बात एक बड़े पत्रकार कुश अंबेडकरवादी लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि जो राजद थी वो बिहार में राज करने के लिए चली थी 2025 का चुनाव जीतने के लिए, लेकिन राजद तो टूट ही रही है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का परिवार भी टूट रहा है और परिवार के भीतर पार्टी सत्ता को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष की लड़ाई अब कहां तक जाती है ये देखना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ ये हो रहा है, ये देखकर दुख हो रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने समय में जिस तरीके से शोषितों वंचितों के लिए काम किया है बिहार में, जो कहा जाता है, ऐसा देखकर दुख होता है जब कोई इस जनाधार की पार्टी और परिवार टूटता है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव ने बड़ी गलती की तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालकर? यह भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप लिखकर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।